नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ आसमान से बरसते मिसाइल, दूसरी तरफ बेसमेंट में कांपती जिंदगियां। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग के दौरान सैकड़ों लोग मौत की साए में जी रहे हैं। इनमें भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। कई छात्र यहां डॉक्टर बनने आए थे, मगर अब हर पल सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में हजारों छात्र फंसे हुए हैं। ईरान में 4000 भारतीय रहते हैं, जिनमें 1500 के करीब स्टूडेंट्स हैं और इनमें भी 1300 कश्मीरी मूल के स्टूडेंट्स हैं। इजराइल में भी हजारों भारतीय फंसे हैं और इनमें कई स्टूडेंट्स ही है, जिनका परिवार लगातार उनके वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। रोते बिलखते परिजनों का क्या कहना है, वो सुनिए। वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हेवी स्ट्राइक्स हुई हैं और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लखते जिगर है, वहां पर बच्चे सबके सांझे होते हैं। ये हो सकता है कि इस ऑपरेशन को अगर ये एक्सपेडाइट करें, उनको अगर इवैक्यूएशन इमीडिएटली नहीं पॉसिबल, एयर स्पेस नहीं मिल रही है, तो फिलहाल उनको ऐसी लोकेशन पर ले चले जहां पर उनको बेटर मतलब शेल्टर्स मिले। तो हालात वहां कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मोदबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात की वजह से, एयर स्पेस बंद होने की वजह से कम उनको सेफर प्लेस पे ले जाए। हमें अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, बिलखुसूस हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते, उनको इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। और हमें कुछ नहीं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे फर्स्ट क्या होगा? तेहरान जल रहा है, खत्म है। वहां पे कोई चीज, कोई गली नहीं बची सेफ जहां पे बच्चे सरवाइव करें। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहां पे रहें, कहां जाएं? इसी बीच भारत सरकार दोनों देशों में फंसे सभी नागरिकों को बचाने के लिए कदम उठा रही है। भारत सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान में मौजूद कुछ भारतीय छात्रों को ईरान के भीतर ही सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि अन्य संभावित विकल्पों की भी जांच की जा रही है। इसके जवाब में ईरान की सरकार ने भारत से कहा है कि जंग के बीच भले ही सभी एयरपोर्ट बंद हो, लेकिन छात्रों को जमीनी बॉर्डर से निकालना संभव है। वहीं ऐसे हालात में फंसे होने के कारण भारतीय छात्र सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए छात्र कह रहे हैं कि हम शुक्रवार से सोए नहीं हैं, हमले इतने नजदीक हैं कि हर विस्फोट, हर वार्निंग सायरन उनके दिलों की धड़कन रोक देता है। शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी और करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र अब क्लासरूम नहीं शेल्टर ढूंढ रहे हैं। छात्रों की अपील सीधी और साफ है कि हमें निकाल लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कोई भी छात्र हॉस्टल या अपार्टमेंट में ना रुके। Assalamu alaikum. We are the students of Shahid Behishti University of Medical Sciences that is located in main town, that is Tehran. और हम जो है परसों से अटैक्स हो रहे हैं और हम अनोनिमस अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी अनसर्टिनिटी है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर पे एंड दे वांट अस टू बी इवैक्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल एंड वी वांट दैट टू। तो वी रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा एंड उमर अब्दुल्ला दैट प्लीज इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव ऑल्सो बिन अफेक्टेड बाय द अटैक और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए, उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा एंड सीएम उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। और आई होप कि जो सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल है JNK की, गुलिस्तान न्यूज चैनल, वो हमें इस इशू को बहुत एम्पलीफाई करने में मदद करे। थैंक यू। इन छात्रों की अपील सीधी और साफ है कि हमें निकाल लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए बयान जारी करते हुए कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार भारतीयों की सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। भारतीयों से कहा गया है कि वे ईरान में गैर जरूरी मूवमेंट ना करें। अपडेट्स के लिए एम्बेसी का सोशल मीडिया पेज देखते रहे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। वहीं भारत सरकार ने इन छात्रों को ईरान के भीतर ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूतावास ने बसें भेजी हैं। निर्देश दिए हैं कि बमबारी के बाद कई यूनिवर्सिटी ने क्लासेस सस्पेंड कर दी है। छात्रों को खाने पीने की चीजें स्टोर करने की सलाह भी दी गई और अब छात्र बस एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, घर लौटने की, फ्लाइट लेने की। साथ ही युद्ध के बीच एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि अपने वतन की तरफ वापसी कब करें। वहीं इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी की मांग की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। ईरान में हमारे हिंदुस्तान के, अभी मैं वजारत खारजा के लोगों से बात कर रहा था, ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 बच्चे हैं जो मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद की एक मां ने फोन करके मुझे बताया कि मेरी बेटी फंसी हुई असदुद्दीन, मैं कैसे अपनी बच्ची को बुला सकती हूं? कुछ भी करो, मेरी बच्ची को बुलाओ। एक मां का गम है, एक मां की तड़प है, मगर एयरपोर्ट बंद है क्योंकि वहां पर एक तमाशा हो रहा है। मेरे भाई दुआ करो कि हमारे जो भारत के बच्चे, बेटियां, बेटे जो ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं, तुलबा और तालिबात, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और खैर खूबी से अल्लाह उनको रखे और भारत को बुला ले इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हेवी स्ट्राइक्स हुई हैं और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लखते जिगर है, वहां पर बच्चे सबके सांझे होते हैं। ये हो सकता है कि इस ऑपरेशन को अगर ये एक्सपेडाइट करें, उनको अगर इवैक्यूएशन इमीडिएटली नहीं पॉसिबल, एयर स्पेस नहीं मिल रही है, तो फिलहाल उनको ऐसी लोकेशन पर ले चले जहां पर उनको बेटर मतलब शेल्टर्स मिले। बंकर नहीं है वहां पर, ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल से नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं वो, और इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं। कल से वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज है क्योंकि कल से अटैक्स काफी सीवियर बढ़ गए हैं। यही हमारी इवैक्यूएशन कर दें, वो सबसे बड़े। It's not a big deal for government of India. Government of India is fully capable. Our country is fully capable. उनको already आप देखें, if you go into the past, already such operations have been carried out.